डियर फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। आज हम लोग काव्यांजलि में संकलित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनके द्वारा रचित पवन दूतिका का हम लोग अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के संक्षिप्त जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय के संदर्भ में कुछ जान लें। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी को निजामाबाद जनपद आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म निजामाबाद जो आजमगढ़ में है, वहाँ पर इनका जन्म 1865 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह उपाध्याय था। इनका जो साहित्यिक परिचय कि इन्होंने ब्रज भाषा में रचना किया, इसके साथ साथ उन्होंने संस्कृत निष्ठ पदावली का प्रयोग किया, खड़ी बोली का प्रयोग किया और संस्कृत वर्ण वृत्तों को हिंदी में अपनाकर एक मील का पत्थर का कार्य किया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से ही अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध खड़ी बोली में रचना करने लगे। इन्होंने एक महाकाव्य की रचना की है जिसका नाम है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने वैदेही वनवास, रस कलश, चोखे चौपदे, चुभते चौपदे आदि कृतियों की रचना किया। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को कवि सम्राट भी कहा जाता है। इन्हें वाचस्पति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष भी रहे। इस तरह से एक इनका संक्षिप्त परिचय हुआ। अब हम लोग इनके काव्य पवन दूतिका का अध्ययन करेंगे। आप लोग बुक को खोल लेंगे और उसमें ध्यान से देखेंगे। पवन दूतिका। पवन माने हवा। दूत शब्द सुने होंगे, दूत या संदेश वाहक। दूत को संदेश वाहक भी कहा जा सकता है। तो यहाँ क्या है, पवन दूतिका, दूत दूतिका, संदेश भेजने वाले, संदेश ले जाने वाले। पवन को दूतिका बनाया गया है, पवन को संदेश वाहक बनाया गया है। हरिऔध जी के महाकाव्य प्रिय प्रवास से अवतरित इस अंश में वियोगिनी राधा की मार्मिक व्यंजना प्रस्तुत की गई। यह अंश जो काव्यांश है यह कहाँ से लिया गया है, तो प्रिय प्रवास से। प्रिय प्रवास से इसमें राधा के वियोग का मार्मिक वर्णन किया गया है। राधा के विरह दशा का मार्मिक वर्णन किया गया है। राधा कौन है? कृष्ण और राधा का नाम आप लोग सुने होंगे। तो वही राधा है। तो इसमें इस महाकाव्य में
वियोगिनी राधा के वियोगिनी राधा के वियोग का मार्मिक वर्णन किया गया है। संस्कृत काव्यों में प्रणीत परंपरा के अनुरूप यहाँ राधा ने पवन को अपनी संदेश वाहिका बनाकर कृष्ण के पास भेजा है। इस क्रम में एक ओर तो राधा के उदात्त चरित्र के दर्शन होते हैं और दूसरी ओर कृष्ण के सम्मुख अपनी विरह विदग्ध स्थिति को प्रकट करने के लिए प्रस्तुत सटीक उपमान विधानों का चित्रण स्वाभाविक ही सहृदय को आकृष्ट कर लेता है। राधा का चित्रण यहाँ आधुनिक नारी के रूप में किया गया है। जिस राधा के चरित्र का वर्णन सूरदास ने किया है, उससे हरिऔध जी के राधा का चरित्र एकदम भिन्न है। यह राधा उदात्त चरित्रों वाली आधुनिक नारी के रूप में, और सूरदास की जो राधा थी वह एक देवी थी। तो मित्रों, पवन दूतिका यह प्रिय प्रवास से लिया गया है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित है। पवन दूतिका राधा कृष्ण के मथुरा चले जाने पर राधा वियोग को झेलती हैं, कृष्ण के वियोग से व्यथित रहती हैं। इसी का वर्णन इस छंद में किया गया है। आइए देखिए इस छंद का हम लोग अध्ययन करें कि बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। एक दिन राधा अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। उनकी आंखें आंसुओं से परिपूर्ण थी। उनके नेत्रों से आंसुओं की वर्षा हो रही थी। तभी प्रातःकालीन हवा के चलने से राधा का दुख और भी बढ़ गया। तभी प्रातःकाल की हवा चलने से राधा का दुख और बढ़ गया। उन्होंने पवन को दूतिका बनाकर अपने हृदय की व्यथा कथा को व्यक्त करते हुए कहती हैं, कृष्ण के वियोग से राधा अत्यंत ही व्याकुल है। वह पवन को दूत बनाकर, संदेश वाहिका बनाकर अपने संदेश को, अपनी बात को, अपने दुख को वह कृष्ण के पास भेजना चाहती है। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली। एक दिन राधा एक दिन राधा
अपने घर में, अपने सदन में अकेली बैठी हुई थी। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गे में थी अकेली। एक दिन राधा